हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के हम अपने सेशन में आपके टारगेट दिसंबर 2022 का यूनिट 8 है। ये यूनिट 8 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपकी आईसीटी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही जो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाए वो आपके लिए अवेलेबल रहे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जहाँ पर कि हमने अपनी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 8 यही है, यूनिट 9, यूनिट 10 हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो सेशन है ये आपका बाइलिंगुअल नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। सेम क्वेश्चंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंटिन्यू करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और मैं बताऊं तो हमने इस यूनिट 8 के 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अभी हम इसका ये पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपका हिंदी में रहेगा, और यही सेम क्वेश्चंस हम इंग्लिश में सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ बिट का अर्थ है। विकल्प में आपको यहाँ पर बोला है, यानी फुल फॉर्म पूछी है आपसे बिट की, तो इसको आप क्या कहेंगे? बाइनरी सूचना शब्द कहेंगे, बाइनरी अंक कहेंगे, बाइनरी ट्री कहेंगे, या द्विभाजित सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? बाइनरी अंक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। तो ये जो बिट होता है, इसकी जो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, मशीन जो कंप्यूटर है वो आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। उसी को यहाँ पर ये बिट्स जो है वो बाइनरी अंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? सरणी, बाइनरी ट्री, कतार या फिर ढेर। तो यहाँ सरणी नहीं होगा, ये इट इज सारणी। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, सारणी। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, इट्स ऑल्सो गोज विद, क्वेश्चन था कि कौन सा एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? तो डेटा संरचना, तो सारणी तो आप डेटा संरचना में ही आती है आपके। ठीक है, कतार भी आपके डेटा संरचना में यही कि लाइन से लगे हुए हैं। ढेर जो है उसमें भी आपको निकालना है कि बीच में क्या है या साइड से क्या है। तो ये सब डेटा संरचना में आएंगे, लेकिन ये जो बाइनरी ट्री है ये आपका डेटा संरचना में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? अब नेटवर्क डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका राउटर नहीं है, स्विच नहीं है, हब नहीं है, या फिर सीपीयू नहीं है। तो राउटर, जैसा कि अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे इस तरह से, रूटर की तरह, तो ये रूटर का मतलब कहाँ से निकल रहा है? इसका जो एक रूट वर्ड निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रूट। और रूट आपका क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं ना, उनका जो नेटवर्क होता है उसको रूट कहा जाता है। तो भैया नेटवर्क आ गया यहाँ पर इट सेल्फ, रूट से आप पता लगा लेंगे, जनरल उससे कनेक्ट करेंगे। तो रूट जो है ये तो आपका नेटवर्क में आता है। स्विच भी, अब आप क्या करते हैं कि एक सिंगल स्विच लगा देते हैं, और उस सिंगल स्विच के थ्रू क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आपके हॉल में जितनी भी लाइट्स हैं वो सब ब्लो हो जाती हैं। ठीक है, सब जल जाती हैं। तो उस पर भी क्या है, लाइट्स का क्या था? लाइट्स का था नेटवर्क। उस नेटवर्क के थ्रू, उस नेटवर्क का जो कनेक्शन हुआ वो एक मेन स्विच से हुआ, और उस स्विच के ऑन होते ही लाइट्स बंद हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो स्विच भी आपका नेटवर्क के अंतर्गत आता है। फिर आपका हब भी जो है वो नेटवर्क में, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको आप कभी कभी हब भी कहते हैं। तो ये तीनों ही आपके नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू आपके नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। काफ़ी बार बताया है, इसको जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि
कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो कंट्रोल करता है प्रोसेसेस को और इन्फॉर्मेशन को, तो ये आपका नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए एक कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है उन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा है जिसको जब आप ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होता है एक कंपाइलर का। ठीक है, जिसे निष्पादित किया जा सकता है। तो उसको आप कैसे निष्पादित कर सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर सॉरी तो उसको आप कैसे निष्पादित करेंगे, तो यहाँ आपको ऑप्शंस हैं उच्च स्तरीय भाषा के थ्रू, निम्न स्तरीय भाषा, विधानसभा भाषा, प्राकृतिक भाषा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, इसको आप किसके नाम से जानते हो, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। नेक्स्ट, आमतौर पर 32 बिट कंप्यूटर में किस संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। तो 32 बिट जो है 32 बिट कंप्यूटर जो है इसमें आपकी किस संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप 2, 8, 10 या फिर 16। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा 32 बिट में जो होता है आपकी 16 अंक। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ 16 संख्या प्रणाली का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आपसे क्या पूछे हैं, एग्जाम्पल्स पूछे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। क्या पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप देखेंगे, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका गलत हो गया था। 32 बिट कंप्यूटर जो है वहाँ पर 16 नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है, ये तो आपका एक एप्लीकेशन है ना। इसके थ्रू आप क्या करते हो, मतलब देखा जाए तो ये आपका एक क्या एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप अपनी फाइल्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक्सेल में भी आप क्या करते हो, अपना रिजल्ट वगैरह तैयार करते हो, तो ये भी आपका एप्लीकेशन में ही आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यहाँ पर भी आपका ये भी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये जो विंडो है, जब आप अपना डेस्कटॉप ओपन करते हैं सबसे पहले आपको क्या ऑप्शंस दिखाई देते हैं, विंडोज़ ही दिखाई देती हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 के बाइनरी समकक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो दशमलव संख्या 23 के बाइनरी समकक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं 1011, 10111, 10011, ग्रुप में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 10111। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य सदस्यों से अलग है। तो अब यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आपको ऑड वन आउट जो है वो सिलेक्ट करना है। देखिए, गूगल है, विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक्स है। तो अब आपको इनमें से देखिए बताना है। तो अगर हम बात करें विंडोज़ की, तो अभी हमने जाना था कि विंडोज़ क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑपरेट करता है सिस्टम को, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम थिंग हैपेंस, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये जो मैक है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो गूगल है ये क्या है, इस गूगल का आप इस्तेमाल करते हो, ये आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यही जो है वो आपका ऑड वन आउट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रतीक होते हैं। अब हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आप प्रतीक अगर देखेंगे तो कौन से हैं, 0 से 7 है, 0 से 9 है, 0 से 7 AF है और आपके इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 0 से 9 A और F। नेक्स्ट है आपका -15 10 का बाइनरी समतुल्य है। आप इस नंबर का आपको बाइनरी समतुल्य बताना है क्या होगा, जो आपकी 2 क्वेश्चन एस पूरक प्रणाली का उपयोग इसमें किया जाता है। यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए,
4 टाइम्स 1 000 and 1। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, तो अब कंप्यूटर के कौन से 2 भाग होते हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, एक तो चिप ड्राइव या सीडी होता है, मॉनिटर या कीबोर्ड होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, बस और बिजली होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के क्या हैं 2 भाग हैं। सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी आपका CPU, अब इस ये जो आपका CPU है ये क्या है, तो आपको यहाँ ऑप्शन से बताना है। वह ये वो स्थान है जहाँ आपकी फाइलें जो हैं वो रहती हैं, या कंप्यूटर का मुख्य चिप है जो सब कुछ चलाता है, या फिर स्पेस है जहाँ आपका कंप्यूटर इसकी प्रोसेसिंग करता है, या फिर एक डिस्क ड्राइव है। तो अगर हम बात करें आपके CPU की, तो CPU जैसे बोला ना मैंने, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सब कुछ हैंडल करता है, तो कंप्यूटर का ये एक मुख्य चिप है। जिस तरह से हमारा अगर ब्रेन ना हो तो हमारी जो भी प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाएगी। हमारी प्रोसेसिंग किस वजह से होती है, जस्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ये क्या है, मुख्य चिप है जो कि क्या करता है, सब कुछ चलाता है। तो CPU की वजह से ही सब कुछ चलता है, तो ये मेन चिप है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज़ रैम का क्या अर्थ है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब फुल फॉर्म बतानी है आपको, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी की शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना क्या कहलाता है। अगर आप जो शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो वेबसाइट्स का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहेंगे आप, साइबर वेंटिंग कहेंगे, साइबर शेकी कहेंगे, वेब नफरत कहेंगे, वेब याचिका कहेंगे। क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका साइबर वेंटिंग। वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना कहलाता है। तो वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेजों को ढूंढना क्या कहलाता है, खराब याद, वेब क्रॉल, खराब सटीक दर, खराब वेब प्रतिक्रिया। तो इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी हम लोग मतलब देख चुके हैं, और यहाँ पर भी आपको जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, जिसको आप क्या कहेंगे, खराब याद के नाम से जानेंगे, मतलब कह सकते हो आप बैड मेमोरी। ठीक है, कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा से ली गई है। अब कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी किससे ली गई है, क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं और इसलिए आपका रिवाइज हो जाएगा। डोंट नो कैसे मतलब रिपीट हो गए। ये क्या है आपका मूल्य वर्धित नेटवर्क। और इंटरनेट उपकरण के रूप में एक साधारण टेलीफोन का उपयोग क्या कहलाता है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था क्या कहलाता है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ से दिया गया था। क्या कहलाता है आपका आवाज़ लाइन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस लाइन कहते हैं, क्योंकि टेलीफोन में आप क्या करते हो, वॉइस के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो। इंटरनेट का वीडियो प्रसारण जो विलंबित लाइव कास्टिंग जैसा दिखता है कहलाता है। तो ये विलंबित कास्टिंग जैसा दिखाई देगा वो आपका क्या है, तो ये है आपका वास्तविक समय वीडियो, रियल टाइम वीडियो। एंड लैन का क्या अर्थ है, तो ये तो आप ऑलरेडी देख जानते हैं क्या है इसका, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक सामान्य CD-ROM आमतौर पर स्टोर कर सकता है आंकड़े। अब ये नया क्वेश्चन है, तो एक सामान्य जो CD-ROM होगा वो कितने आंकड़े जो है वो स्टोर कर सकता है आमतौर पर, 680 के भी कर सकता है, 680 बाइट्स कर सकता है, 680 MB या फिर 680 GB कर सकता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 680 MB। तो एक सामान्य CD-ROM आमतौर पर जो है वो 680 MB जो है वो स्टोर कर सकता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड थे, तो आई वाज थिंकिंग कि हम इसका इंग्लिश पार्ट जो है वो नहीं लाते हैं और उसकी जगह हम आपका मॉडल पेपर कल कराएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी यूनिट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम कल आपका लेकर आएंगे एक मॉडल पेपर, और वो आपका वही मतलब सेपरेट लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि पता है 50 क्वेश्चंस को एक साथ बाइनरी मतलब बाइलिंगुअली टाइप करना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कि बार बार हिंदी करना, बार बार इंग्लिश करना, क्योंकि वो तो लाइन से आपको टाइप करना है, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन रहता है। इस वजह से हम ऐसा करेंगे कि पहले हिंदी में ले आएंगे फिर इंग्लिश में ले आएंगे, ठीक है। तो सेम मॉडल पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेपरेट वीडियोस में कल मिल जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।